जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अगर आपको बोलना हो मैं देहरादून से आ रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। मैं देहरादून से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। अगर आपको बोलना हो मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं बाजार से आ रहा हूँ, मैं अयोध्या से आ रहा हूँ, तो इस तरीके से आप लोग भी कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है वे पार्क से आए, दे कम फ्रॉम पार्क। वे पार्क से आए, दे कम फ्रॉम पार्क। अगर आपको बोलना हो वे स्कूल से आए, वे बाजार से आए, वे मंदिर से आए, तो आप लोग भी दे कम फ्रॉम का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंपेड ऑफ द ट्री। बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंपेड ऑफ द ट्री। अगर आपको बोलना हो ऋतिक पेड़ से कूदा, आलोक छत से कूदा, तो इस तरीके से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो नाम ऐड करके। तो नेक्स्ट है वो बस से उतर रहा है, ही इज गेटिंग ऑफ द बस। अगर आपको बोलना हो वो बस से उतर रहा है तो अंग्रेजी में बोलो ही इज गेटिंग ऑफ द बस। अगर आपको बोलना हो वो ट्रेन से उतर रहा है, वो एरोप्लेन से उतर रहा है, वो साइकिल से उतर रहा है, तो इस तरीके से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। सीखते सीखते सभी वाक्य को अंग्रेजी में बोलना सीख जाओगे, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत टाइम देना है बस रेगुलर। तो नेक्स्ट है फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। अगर आपको बोलना हो एसी बंद करो तो अंग्रेजी में बोलो स्विच ऑफ द एसी या टर्न ऑफ द एसी। अगर आपको बोलना हो पंखा बंद करो, कूलर बंद करो, तो इस तरीके से आप लोग स्विच ऑफ द का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है इसी प्रकार से एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। अगर आपको बोलना हो कूलर ऑन करो या पंखा चालू करो, टीवी चालू करो, तो इस तरीके से आप लोग स्विच ऑन द का यूज करके कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। ऐसा बोलते हो ना आप लोग, सुबह हो गई तो अंग्रेजी में बोलो इट्स मॉर्निंग। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है मेरे साथ चलो, कम विथ मी। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। जब आपको बोलना हो उसे मत देखो तो अंग्रेजी में बोलो डोंट लुक एट हिम। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो मैं सुबह से खेल रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना मैं कल से काम करूंगा, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। हम उत्तराखंड से हैं, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। अगर आपको बोलना हो हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम बाराबंकी से हैं, हम लखनऊ से हैं, हम अयोध्या से हैं, तो आप लोग वी आर फ्रॉम का यूज करके आप लोग कहीं के भी हो आप लोग ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो मैं मैथ सीख रहा हूँ, मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ, मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। कैसे बनाना है कल या परसों के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट है यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। अगर आपको बोलना हो यह एक लड़का है, यह एक पेड़ है, यह एक टेबल है, तो आप लोग दिस इज अ का यूज करके कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है यह मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच। यह मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच। ये मैं ही हूँ, दिस इज रियली मी। अगर आपको बोलना हो ये मैं ही हूँ तो अंग्रेजी में बोलो दिस इज रियली मी। नेक्स्ट है मैं सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। कोई भी चीज़ आप लोग सिखा रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो मैं सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। राम कब पढ़ता है, व्हेन डज राम स्टडी। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना ऋतिक कब पढ़ता है, आलोक कब पढ़ता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है राम कब पढ़ता है तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन डज राम स्टडी। अगर आपको बोलना हो ऋतिक कब खेलता है, अशोक कब खाता है, ऋतिक कब घूमता है, तो इस तरीके से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है मैं तुम्हारा कौन हूँ, हु एम आई टू यू। मैं तुम्हारा कौन हूँ, हु एम आई टू यू। अंग्रेजी बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है राम क्यों खेलता है, व्हाई डज राम प्ले। राम क्यों खेलता है, व्हाई डज राम प्ले। अगर आपको बोलना हो ऋतिक क्यों खेलता है, अशोक क्यों पढ़ता है, आलोक क्यों जाता है, तो इस तरीके से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है बारिश क्यों होती है, व्हाई डज इट राइन। बारिश क्यों होती है, व्हाई डज इट राइन।
तुम कौन हो, हु आर यू। अगर आपको किसी से पूछना हो तुम कौन हो तो अंग्रेजी में बोलो हु आर यू। छोटे छोटे वाक्यों से ही अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करो। नेक्स्ट है कौन जानता है, हु नोस। कौन जानता है, हु नोस। कौन जाएगा, हु विल गो। कौन जाएगा, हु विल गो। अगर आपको बोलना हो कौन खाएगा, कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा, तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना लोगे ना। तो नेक्स्ट है मेरे साथ रहो, वी विथ मी। मेरे साथ रहो, वी विथ मी। कब सोना है, व्हेन टू स्लीप। अगर आपको किसी से पूछना हो कब सोना है तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन टू स्लीप। कब खाना है, कब लिखना है, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग व्हेन टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। दूसरा है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझसे मिलो, मीट मी। मुझसे मिलो, मीट मी। दूसरा है आप कैसे हो, हाउ डू यू डू। किसी से हाल चाल लेते हो तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, आप कैसे हो, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू डू। नेक्स्ट है वो पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। वो मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी स्टडी। वो मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी स्टडी। अगर आपको बोलना हो वो मुझे लिखने देता है, वो मुझे खाने देता है, वो मुझे जाने देता है, तो इस तरीके से भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। लो टीचर आ गए, हियर कम्स द टीचर। लो टीचर आ गए, हियर कम्स द टीचर। अगर आपको बोलना हो लो पापा आ गए, लो बुआ आ गई, तो इस तरीके से भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्टेशन आ गया, हेयर इज योर स्टेशन। आपका स्टेशन आ गया, हेयर इज योर स्टेशन। अगर आपको बोलना हो आपका स्कूल आ गया, आपका मंदिर आ गया, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है कम का हिंदी अर्थ होता है आना। कम फास्ट, जल्दी आओ। जब आपको बोलना हो जल्दी आओ तो अंग्रेजी में बोलो कम फास्ट। दूसरा है कम अप, ऊपर आओ। जब आपको बोलना हो ऊपर आओ तो अंग्रेजी में बोलो कम अप। नेक्स्ट है कम हेयर, यहाँ आओ। कम हेयर, यहाँ आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। कम डाउन, नीचे आओ। कम डाउन, नीचे आओ। कम नाउ, अभी आओ। जब आपको बोलना हो अभी आओ तो अंग्रेजी में बोलो कम नाउ। दूसरा है कम इन, अंदर आओ। कम इन, अंदर आओ। कम बैक, वापस आओ। कम बैक, वापस आओ। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम। नौकरी कर लो, स्टार्ट आ जॉब। ऐसा आप लोग लोगों से बोलते हो ना, नौकरी कर लो तो अंग्रेजी में बोलो स्टार्ट आ जॉब। मेरा नेट खत्म हो गया, आई हैव रन आउट ऑफ माई डाटा। ऐसा वाक्य बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है ना हर कहीं। मेरा नेट खत्म हो गया तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव रन आउट ऑफ माई डाटा। बाकी की फोटो बाद में भेज दूंगा, आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर लेटर। बाकी की फोटो बाद में भेज दूंगा, आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर लेटर। इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो। अगर आपको बोलना हो इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो तो अंग्रेजी में बोलो सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। अगर आपको बोलना हो इस मैसेज को आलोक को भेज दो, तो इस तरीके से भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। अगर नहीं बना पाओगे तो बहुत ही जल्द हम लोग बोर्ड पर भी सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट है लेट हिम गो, उसे जाने दो। अगर आपको बोलना हो उसे जाने दो तो अंग्रेजी में बोलो लेट हिम गो। दूसरा है डू नॉट डू दिस, ऐसा मत करो। डू नॉट डू दिस, ऐसा मत करो। नेक्स्ट है गो टू हेल, भाड़ में जाओ। जब आपको बोलना हो भाड़ में जाओ तो अंग्रेजी में बोलो गो टू हेल। दूसरा है डू नॉट ब्लेम मी, मुझे दोष मत दो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं आता हूँ, आई कम। मैं खाता हूँ, आई ईट। इस तरीके से आप लोग मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो आप लोग आई का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं आऊँगा, मैं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई विल का यूज करके बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अगर आपको बोलना हो मैं आ रहा हूँ तो इसकी अंग्रेजी होगी आई एम कमिंग। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। अगर आपको बोलना हो मैं जा रहा था तो अंग्रेजी में बोलो आई वाज गोइंग। मैं आ रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, मैं लिख रहा था, ऐसे वाक्य में आप लोग आई वाज का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। मैं जा चुका, आई हैव गॉन। मैं जा चुका, आई हैव गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। अगर आपको बोलना हो धीरे बोलो तो अंग्रेजी में बोलो स्पीक स्लोली।
तेज बोलो, स्पीक क्विकली, तेज बोलो, स्पीक क्विकली। ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड, ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड। खाना लगा दो, सर्व द फूड, खाना लगा दो, सर्व द फूड। बस बहुत हुआ, दैट्स इनफ। जब आपको बोलना हो बहुत हुआ तो अंग्रेजी में बोलो दैट्स इनफ। इसे फिर से करो, डू इट अगेन। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, इसे फिर से करो तो अंग्रेजी में बोलो डू इट अगेन। क्या करूं, व्हाट टू डू। जब आपको बोलना हो क्या करूं तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट टू डू। कहाँ जाऊं, वेयर टू गो, कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। क्या कहूं, व्हाट टू से, क्या कहूं, व्हाट टू से। कब आऊं, व्हेन टू कम, कब आऊं, व्हेन टू कम। दोस्तों इन वाक्यों का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना भी सकते हो छोटे छोटे। फिर नेक्स्ट है मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग डाउन। जब आपको बोलना हो मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम नॉट कमिंग डाउन। दोस्तों ऊपर जाने की स्पेलिंग क्या होती है, जैसे कि आपको बोलना हो ऊपर जाओ तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं तुरंत नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग एट वंस। जब आपको बोलना हो मैं तुरंत नहीं आ रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम नॉट कमिंग एट वंस। मैं दुबई नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दुबई। मैं दुबई नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दुबई। अगर आपको बोलना हो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, तो इस तरीके से भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए